हेलो माई सेल्फ सगुन वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जिनमें किसी भी इंडिविजुअल या टेंस से रिलेटेड कोई वर्ड ना दिखे, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब आज ही की बात या अभी की बात जब होती है, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात होती है और उसमें किसी टेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना दिखाई पड़े, वही पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हैं ऐसे वर्ड का इंडिकेशन होता है, जहाँ पर ऐसे वर्ड आपको लास्ट में दिखे जैसे हैं, है और हूँ, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पहचान कहाँ से पकड़ेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं? है, हैं और हूँ, ये 3 वर्ड स्टेप आपको दिखेंगे सेंटेंस के एंड में। द एंडिंग वर्ड इज है एंड हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में आपको केवल ये दिखे, ता है, ती है, वो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। लेकिन ओनली है, जैसे मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, तो आई एम अ फार्मर, क्योंकि यहाँ पे मैं किसान हूँ डायरेक्ट हूँ आ गया ना। तो जिन भी सेंटेंसेस में है और हूँ आता है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान वहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है और हूँ आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब देख लेते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ की गई। वर्ब्स हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जब यूजुअली हम लोग किसी वर्ब को यूज़ करते हैं, तो वर्ब 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 मेन वर्ब और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब भी 2 टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ये मेन वर्ब हो गए जो हमारी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, उनको मेन वर्ब बोला जाता है। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो हमारे काम होते हैं, हमारे कार्य, लाइक दैट हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी वर्ब्स होती हैं, वही मेन वर्ब में कन्वर्ट है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टॉपिक आता है हेल्पिंग। अगर मेन वर्ब एक्शंस हमारी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो जो वर्ड हमारे सब्जेक्ट को हेल्प करते हैं किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, लाइक दैट। अब यहाँ की सिंपल प्रेजेंट की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम एंड आर। इज, एम एंड आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज, एम एंड आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो हमें ये जानना चाहिए किस तरीके से हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। 3 हैं, तो हमको मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इज़ का ले लेते हैं। इज़, तो इज़ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो इज़ यूज्ड, इज़ यूज्ड फॉर द सिंगुलर नंबर, नाउन और प्रोनाउंस। मतलब सीधी सी बात है कि इस का यूज़ हम सिंगुलर नंबर के नाउन हो या प्रोनाउन, उनके लिए हम इस का यूज़ करते हैं। जब हमारा कोई भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसका जो मतलब वो अगर सिंगुलर नंबर में है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। तो इज़ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब है। इज़ का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर नंबर के सेंटेंस के साथ करते हैं, सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ करते हैं और सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, लाइक दैट एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। अगर एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है तो बाकी सेंटेंस चाहे जैसा हो हम सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर सेंटेंस क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि वह एक सुंदर लड़की है। हमने अभी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हमने बताई थी है, हैं और हूँ। जब भी किसी सेंटेंस का एंडिंग वर्ड है या हूँ होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
समझ लेंगे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, तू हूँ, जो भी होता है उसमें ता है आता है, लेकिन हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी, है और हूँ। यही हमारा बेसिक पॉइंट होता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर इतना नोटिस करिएगा कि ता है आएगा तो प्रेजेंट टेंस है, अगर है और हूँ आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। वहीं पे जैसे हमने कहा वह एक सुंदर लड़की है, तो मतलब वह एक आया तो सीधी सी बात ये एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है। ये किस टाइप का सेंटेंस है, सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है, क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ दिख रही हो, डायरेक्टली आपको एक दिखाया जा रहा हो, तो मतलब एक दिखाया जा रहा है मतलब सिंगुलर नंबर, क्योंकि वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो जहाँ पे वन थिंग का शो होगा वहाँ पे हम लोग सिंगुलर नंबर इसको समझ लेंगे। तो सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लड़की दिख रही है, तो लड़की के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस हमारे यूज़ होते हैं, ही यूज़ होता है लड़का के लिए और सी यूज़ होता है लड़की के लिए। वह एक सुंदर लड़की है, मतलब यहाँ पे लड़की है तो प्रोनाउन हम यहाँ पे क्या रखेंगे, शी। क्या रखेंगे, सी। और सी के अकॉर्डिंग सी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी इज होगी। तो सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा इज का ऑब्जेक्ट, इज का स्ट्रक्चर, ये हमारा इज का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं, वह लड़का ईमानदार है, ईमानदार है। अब देख लो भाई, लास्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या है, है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या है। हमने क्या कहा था, है हूँ। जब भी किसी वर्ड सेंटेंस के एंड में आएगा तो हम लोग समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा। अब वह लड़का, यहाँ पे सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वह लड़का यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का। उसके बाद हम वर्ब का और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो वह लड़का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे दैट बॉय। यहाँ पे ही नहीं होगा बाबू, दूर की बात हो रही है। जब किसी चीज़ को दूर से पॉइंट आउट किया जाता है, तो फिंगर से किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, तो जो चीज़ें हमारे नियरेस्ट होती हैं उनके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दैट बॉय होगा, वह लड़का किसी दूर की चीज़ को, मतलब वो लड़का क्या है, हमसे थोड़ा दूर है, लिटिल डिस्टेंस दैट पर्सन इज। जैसे किसी चीज़ को हम थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाते हैं तो वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा दैट इज़ अ कैमरा, दैट इज़ अ कैमरा, तो हमसे थोड़ा दूरी पे है कैमरा, इसलिए हम बोल रहे हैं दैट इज़ अ कैमरा। तो यहाँ पे वह लड़का है, तो ही बॉय नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं यूज़ किए जाते। कभी भी आप देखोगे तो नाउन के साथ तुरंत प्रोनाउन नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पे हम लोग, हाँ ये प्रोनाउन है लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका प्रोनाउन नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट बॉय, ये हमारा इतना सब्जेक्ट पोर्शन है। वह लड़का सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक लड़का है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या करेंगे, इज। दैट बॉय इज ऑनेस्ट, दैट बॉय इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे एन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी भी वन पर्सन को शो करने के लिए, चाहे उसमें एक हो या ना हो, तो वहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज़, अगर ऑनेस्ट ना हो करके कोई बेसिक वर्ड होता तो वहाँ पे हम लोग आ करते, तो दैट इज़ एन ऑनेस्ट, दैट इज़ ऑनेस्ट, दैट बॉय, सॉरी हाँ, दैट बॉय इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी कर सकते हो, एन ऑनेस्ट भी कर सकते हो। तो ऑनेस्ट अगर किया है आपने तो रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ ऑनेस्ट, दैट बॉय इज़ ऑनेस्ट, वह लड़का ईमानदार है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग एन जरूर लगाते, क्योंकि वहाँ पे फिर रॉन्ग हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा हो गया इज़ का यूज़। अब इज़ के यूज़ के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम होगा। एम का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों, कहाँ कैसे करते हैं, उसको देख लेते हैं। एम का यूज़ बहुत ही नॉर्मल है। एम के लिए हम लोग हमेशा एक ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्रोनाउन है आई। आई प्रोनाउन हमारा जो है
वो केवल और केवल आई एम के साथ यूज होता है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, आप सेकंड हमारा उठाते हैं यहाँ पे आई एम, द यूज ऑफ आई एम का यूज करने के लिए सबसे मोटी बात है, आप हमेशा याद रखना कि आई एम है क्या। आई एम मीन्स होता है हूँ, आई एम मीन्स क्या होता है, हूँ। कहीं भी आपको अगर हूँ दिखेगा तो आपको आई एम ही यूज करना है। जैसे हमने कहा आई एम इज always used, I am is always used with I pronoun, am is always used with I pronoun। मतलब क्या है इसका, आई एम हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो हमेशा हमेशा कहाँ किसके साथ यूज होती है, आई के साथ। लाइक दैट हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक दैट, नंबर 1, मैं एक गरीब किसान, मैं एक गरीब किसान हूँ। हमने क्या बताया, सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन सेम आना चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन है और हूँ आता है तब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सेम सिचुएशन, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक, तो मैं एक गरीब किसान हूँ, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश होती है आई, क्या आई, और हमने क्या बताया, आई एम इज ऑलवेज यूज्ड विथ आई, एम इज ऑलवेज यूज्ड विथ आई। तो सिंपल सा फंडा, इसमें हमको नो किचकिच नो कन्फ्यूज़न, नो किचकिच नो कन्फ्यूज़न, हमेशा हमको क्या करना, अगर मैं दिखे और हूँ दिखे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एम का यूज़ तुरंत कर देंगे बिना डरे, है ना, क्योंकि हमेशा अगर आई आया है तो एम लगना ही लगना इस सेंटेंस में। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखे आपको और आई उसमें आई दिखे तो आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आई एम, इतना क्लियर हो गया। अब हमारी वर्ब क्या है, ये वर्बलेस होते हैं, इसमें वर्ब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ब जो होता है वो हमारी एक्ट दिखाती हैं, लेकिन इसमें आप कहीं वर्ब दिखेगा, मैं एक गरीब किसान हूँ, तो हमने वर्ब स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया आपको वर्ब, बट यहाँ पे वर्ब होता नहीं है। ये सेंटेंस जो होते हैं वर्बलेस होते हैं, कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब नहीं दिखेगा, एडजेक्टिव दिखेंगे और बाकी कुछ चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आपको वर्ब नहीं दिखेंगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, वर्बलेस होते हैं। वर्बलेस का मतलब क्रियाहीन, जिनमें आपको क्रियाएं नहीं दिखेंगी, आपके काम नहीं दिखेंगे। मैं एक गरीब किसान हूँ, आपकी क्वालिटी दिखेगी बट आपके वर्क नहीं दिखेंगे। तो आई एम आ पुअर फार्मर, इजी है ना। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आप कहेंगे आई, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं आई मीन्स मैं, फिर जस्ट इसके बाद तुरंत बिना सोचे समझे आई एम, बिना सोचे समझे आई एम। तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, क्योंकि 5 को हम लोग जब वैसे डायरेक्टली राइट करते तो 5 ना राइट करके 5th राइट करते तो ज़्यादा फ्लुएंट वर्ड लगता है, क्योंकि 5 और 5th में अगर देखा जाए तो हमारा 5th वर्ड जो ज़्यादा फ्लुएंट है, क्योंकि आज का क्या है, इंग्लिश का टाइम है ना, तो आपकी जो वोकेबुलरी जो आपका मतलब प्रोनाउंसिएशन जितना बेस्ट होगा, आपका मतलब टैलेंट उतना ही शो करेगा। तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, 5th क्लास, आई एम द स्टूडेंट ऑफ
5th क्लास। अब यहाँ पे ऑफ क्यों लगा, क्योंकि ऑफ कंजक्ट का काम करता है। यहाँ पे का, की, के हमने कई बार बताया, पर क्लास में हमने आपको बताया है जहाँ भी ऑफ का यूज़ होगा मतलब कंजक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो कक्षा और 5 और विद्यार्थी को क्या कर रहा है, कंजक्ट कर रहा है, शो कर रहा है ना। तो कह रहे हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, मतलब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 3, मैं आलसी हूँ। मैं आलसी हूँ, वैसे मैं आलसी हूँ नहीं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। मैं आलसी हूँ। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं, याद होना चाहिए। है, हैं, हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की यही पहचान होती है, यही आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आई एम, ये तो बहुत सिंपल है, आई एम लेजी, डिक्लेयर, है ना। तो जहाँ भी देखेंगे हम लोग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं तो हमको करना क्या है, सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इजी तरीका। नेक्स्ट हमारा थर्ड एंड लास्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं। तो देखते हैं आर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब हमारा नंबर 3 पे आता है आर। थर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है आर। अब आर का यूज़ हम लोग करते हैं हैं के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ के रखना, हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि हैं कई जगह पे यूज़ किया जाता है। हैं कई जगह पे यूज़ किया जाता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आर इज यूज्ड विथ प्लूरल प्रोनाउंस आर नाउन्स। मतलब इसका है कि जब भी हम आर का यूज़ किसके लिए साथ करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन का मतलब होता है नाउन सिंगुलर ही होते हैं, उनके साथ एक से डबल जब नाउन कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने कहा रोहन एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड, तो रोहन एंड मोहन आर द बेस्ट फ्रेंड, वहाँ पे 2 नाम आ गए, रोहन एंड मोहन, रोहन एंड मोहन। यहाँ पे ये 2 लोग हो गए, 1 एंड 1 + 2, मतलब 2 पर्सन हो गए, 2 नेम हो गए। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोनाउन मतलब प्लूरल नंबर में आ गए ना। तो प्लूरल नंबर में जब भी कोई नाउन आएगा तो वहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा कोई नेम आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आर का यूज़ करते किसके किसके साथ है। आर का यूज़ करेंगे हम लोग आई छोड़ो, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे, ये क्या है, प्लूरल नंबर के प्रोनाउन है। और इनके साथ जब कोई प्लूरल नंबर का कोई नाउन दिखे, प्लूरल नंबर में प्लूरल नंबर नाउन्स, मतलब ये प्रोनाउन और प्लूरल नंबर नाउन्स। प्लूरल नंबर नाउन्स हमने आपको बताया जब एक से ज़्यादा नाम एक ही सेंटेंस में डिक्लेयर किए जाए या दिखाए जाए आपको, तो समझ लेना। जैसे हमने कहा पेरेंट्स, अब आपका पेरेंट्स क्या है, प्रोनाउन ही तो है। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों, दे आर माई पेरेंट्स। जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्लूरल नंबर के नाउन है। जैसे हमने कहा दे आर माई, हिंदी ना लिख के डायरेक्ट इंग्लिश बता देते हैं ना, दे आर माई पेरेंट्स। तो दे मतलब वे, क्योंकि पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे तो मदर और फादर बोलते हैं, लेकिन वहीं पे मम्मी पापा को दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया जो होता है पेरेंट्स। अब दोनों मतलब
पेरेंट्स क्या हो गया, प्लूरल नंबर का नाउन हो गया। अब प्लूरल नंबर के नाउन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, आर लगा दिया। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों है, तो दो पर्सन को शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब लगाए। दे आर माई पेरेंट्स, वे मेरे मम्मी पापा हैं, माता पिता है ना। जैसे दूसरा देख लेते हैं, दे आर स्टूडेंट्स। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है जब उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लूरल में। जैसे हमने कहा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट होता है सिंगुलर नंबर, स्टूडेंट क्या होता है, सिंगुलर नंबर। अब उसी में एस ऐड करके क्या कर दिया गया, स्टूडेंट्स बना दिया गया, तो वो प्लूरल मतलब मोर देन वन हो गया। वैसे नॉर्मली स्टूडेंट बोलेंगे तो वो स्टूडेंट। तो यहाँ पे पेरेंट्स, और पेरेंट्स हमेशा हर सिचुएशन में प्लूरल ही रहता है, क्योंकि ये दो लोगों के लिए यूज़ किया गया, ये सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही सिचुएशन में हमको जब कभी पेरेंट लिखना होगा तो पेरेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स है मतलब ये प्लूरल नंबर का नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी प्लूरल नंबर की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग आर का यूज़ करेंगे। और हैं, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ आया मतलब बहुवचन है, नहीं, पापा तो अकेले ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते रहिए हमारी MTS ड्रीम के साथ। आपको नई नई क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी और जल्द ही आपको लाइव क्लास के साथ मिलते हैं।